Untold Horror Talks। नमस्ते, मेरा नाम जय है और ये कहानी हमें अमन ने भेजी है। आन मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ या मेरा बहुत पुराना शौक है। मुझे जब भी मेरे बिजी शेड्यूल से टाइम मिलता था, मैं तब मेरी गाड़ी को लेकर निकल पड़ता था। लेकिन मैं कभी अकेला नहीं होता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी चलते हैं। कर बिना वजह दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाने का वाइब ही कुछ अलग है। एक दिन दिवाली के बाद ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान हुआ था। उन दिनों ठंडी अपनी दस्तक दे रही थी। आप लोग तो जानते हो दिल्ली में ठंडी कैसी पड़ती है। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सबसे अच्छा सीजन है। राहुल ने एक एक्सटेंडेड वीकेंड देकर बोला, चल यार इस बार गाड़ी लेकर देहरादून चलते हैं। इस टाइम वहां पर पहाड़ का व्यू बहुत अलग होगा। लॉन्ग ड्राइव पर घर से निकलते निकलते थोड़ा देर हो गया था। जाते समय हम सब दोस्तों में बहुत एंजॉय किया। देहरादून में भी है, बहुत मजा आया, बहुत कुछ देखा। वापस आने के दिन ये घटना घटी। आन उस दिन भी होटल से निकलते निकलते बहुत देर हो गया था। चलते चलते रोड के बीच में कुछ नाकाबंदी थी। उस नाकाबंदी के चलते ट्रैफिक जाम बहुत था। जैसे तैसे ट्रैफिक से निकलकर हाईवे में आए। दिल्ली से हम कुछ 100 किलोमीटर दूर थे। फिर एक ऐसा अनुभव हुआ जिसके बारे में मुझे अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिला है। राहुल ने मुझे बोला, भाई चल आज टोल टैक्स नहीं देंगे। पैसे नहीं है क्या? पैसे नहीं है तो मैं दे दूं। पैसे है भाई, लेकिन नाकाबंदी के लिए हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, उसके लिए। सब दोस्तों ने भी राहुल की बात ठीक समझी। आन फिर मैंने बोला, ठीक है, वैसे बात भी सही है, तो किधर से जाए? पास में एक छोटा सा रास्ता है, वो सीधा दिल्ली से जुड़ा है, वहां से चल। ठीक है, कुछ लफड़ा हुआ तो तेरी जिम्मेदारी डरी आम। हाईवे छोड़कर राहुल ने जिस रास्ते के बारे में बताया, मैंने उस रोड पर गाड़ी को मोड़ा। उस रोड का हालात बहुत खराब था। चारों तरफ रोड पर काम हो रहा था। आन, मैं और राहुल आधा आधा करके गाड़ी चला रहे थे। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने दूर से देखा कि रोड के साइड में एक आदमी सोया पड़ा हुआ है। मुझे देखकर लगा कि वो आदमी दारू पीकर सोया पड़ा हुआ है। मैं सावधानी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं जब उसे आदमी के साइड से गाड़ी ले जा रहा था तो वो आदमी अचानक एक स्प्रिंग की धारा उठ खड़ा हुआ। साइड मिरर से मैंने जब देखा, वो आदमी हमारी तरफ देखकर दांत निकाल कर हंस रहा था। आदमी का पेट अंदर चला। कोई भी इंसान स्प्रिंग की धारा उठ खड़ा नहीं हो सकता। मेरा हाथ कांपने लगा और मैंने किसी तरह अपने डर को काबू में लाया। जैसे भी करके मुझे एक सामने वाले ढाबे में पहुंचना पड़ेगा। आन करे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही राहुल मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहना चाहता है क्या? राहुल ने जो बोला बेहतर होता कि मैं वह नहीं सुनता। भाई मैंने रोड में देखा कि एक आदमी मेरे साइड के रोड में सोया पड़ा था। जब उस आदमी के साइड से गाड़ी गुजरा, वह आदमी अचानक एक स्प्रिंग की धारा उठ खड़ा हुआ और कैसे खतरनाक तरीके से हमारी तरफ हंस रहा था और उसका पेट उसकी बॉडी के साथ चिपक गया था। तू गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। यह बात सुनकर मुझे लगा मेरी बॉडी सून पड़ रही थी। मैंने उस आदमी को राइट के इस साइड यानी मेरे दाहिनी ओर में देखा था और राहुल को वह आदमी अपनी साइड यानी बाईं ओर में देखा। राहुल ने वो जो आदमी का वर्णन किया और मैंने जो आदमी को देखा, उनमें मैं कोई अंतर नहीं है। यानी कि एक आदमी एक ही समय में दोनों जगह थी। यानी ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मुझे एक पाल के लिए लगा कि गाड़ी को यहीं रोक लूं, लेकिन चारों तरफ देखकर लगा कि कोई एक इंसान नहीं है और इस रोड में हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी भी नहीं है। हमें अकेला देखकर लुटेरे मेरी गाड़ी लूट जाए तो। इस डर से मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मैंने राहुल को बोला, ठीक है, सामने कोई ढाबा देखकर रुकते हैं। आनघात सुनकर सबने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूर रहे थे। मुझे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद जो हुआ था उसके लिए हम सब तैयार नहीं थे। तभी राहुल ने चिल्लाकर बोला, सामने देख। उसका बात सुनकर मैंने जब सामने देखा,
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वही आदमी रोड के बीचों बीच बैठा हुआ है। दूर से वह मेरे गाड़ी को देखकर वही अजीब तरीके से हंस रहा था और इशारों में अपनी तरफ बुला रहा था। जब मेरी गाड़ी उसके बहुत नजदीक आ गई थी तब वह आदमी अपने शरीर को किसी मकड़ी की तरह तोड़ मरोड़ के हमारी तरफ दौड़ने लगा। तब मेरी गाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सब में बोला उसको उड़ा दे, नहीं तो वह हम सबको मार देगा। मैंने सबकी बात सुनकर फैसला किया कि उसे उड़ा दूंगा, लेकिन तभी वह मकड़ी जैसा आदमी गाड़ी के ऊपर से कूद करके निकल गया और हमें एक डरावनी हंसने की आवाज सुनाई और मुझे सामने दिखा कि चराई जैसा कुछ था। मुझे लगा आज सब खत्म हो जाएगा। तभी राहुल ने मुझे बोला, क्या सोच रहा है? चढ़ा दे, उसके ऊपर गाड़ी जो होगा देखा जाएगा। मैंने भी कुछ ना सोचकर उस चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ा दी। मेरी गाड़ी जम करके दूसरी ओर पहुंचाया। मैंने देखा हम सब सेफ हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी गाड़ी का हाल बेहाल हो गया था, लेकिन हम सब सेफ हैं। उसके बाद जैसे तैसे घर पहुंच गए। इस घटना के बाद भी लॉन्ग ड्राइव पर जाना नहीं छोड़ा हमने, लेकिन फिर कभी रात में किसी सुनसान रोड पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और इस घटना के बारे में किसी ने अपने घर में कुछ नहीं बोला था, क्योंकि यह बात जाने के बाद घर वाले हमें कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की परमिशन नहीं देते।